अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में देखेंगे 2024 का पास्ट पेपर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अब देखें जो 2024 वाला क्वेश्चन पेपर है ना, वो टोटली जो है ना वो पीछे वाले पेपर से मिलता जुलता है। जैसे 2022 वाला और 2023 वाला, तो मोस्टली क्वेश्चन इनके इन दोनों में से आए हुए हैं। तो आप जो है ना सबसे पहले आप इन दोनों पेपर्स को करें 2022 दैन 2023, और फिर इस पेपर पे आएँ और आपको बिल्कुल अच्छी समझ आएगी फिर आएगी। राइट डाउन द CFG ऑफ पैलिंड्रोम लैंग्वेज ओवर AB। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने जो है वो पैलिंड्रोम को देखना है कि ये होता क्या है। इट्स अ वर्ड, फ्रेज और अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इग्नोरिंग स्पेसेस, पंक्चुएशन एंड द कैपिटलाइजेशन। ठीक है, CFG फॉर पैलिंड्रोम लैंग्वेज हम किस तरह से बना सकते हैं, तो ये हमने रिसेंट वीडियोस में भी डिस्कस किया कि जो वेरिएबल है वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, जैसे कि स्टार्टिंग सिंबल S, और जो टर्मिनल्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो क्या हैं A और AB, जो भी हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है कि S बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू B, तो हमने इसको एक एग्जांपल से सॉल्व किया कि देखें A हमने क्या किया, S बिलोंग्स टू ASB। अब इस S की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी। ठीक है, BSB। अब मेरे पास जो वैल्यू आई AB अब यहाँ पे जो S है ना उसकी जगह मैंने ASA एंटर कर दिया, ASA। अब ABA एंड ABA, इस S की जगह मैंने एप्सिलॉन पुट कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू ABA एंड ABA। अब इसी तरह से अगर हम इसको एक और तरह से करें तो हम अगर इसको BSB की जगह हम अगर ASB भी पुट करें तो आंसर वही, ASA भी पुट करें तो आंसर वही आएगा। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ BSB से, इसको पोज कर देते हैं ना, इसको पोज कर देते हैं बिल्कुल। तो ये BSB आ गया, S की जगह मैं लिख देती हूँ ASA, और ये मेरे पास आ गया BASAB। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इसके अंदर BA और एप्सिलॉन को पुट कर दें तो BAAB आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास बाहर वाली टर्म्स आ गई हैं। अगर हम ये जो BSB है इसकी जगह हम ASB लिखते हैं, इसी तरह आप इसको फर्दर वे से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय एम्बिग्यूटी इन ग्रामर, एक्सप्लेन बाय सम ग्रामर ऑफ योर ओन चॉइस। तो ये हमने 2023 में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। आप फ़ौरन इसी प्लेलिस्ट में जो है वो एक्सेस करें इसको 2023 को। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, डू कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल इन टर्म ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी 2022 का D वाला सेक्शन है, ये हमने 2022 में कवर किया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने 2022 और 3 वाला नहीं किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले उनको करें क्योंकि वही पेपर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। What is the exact meaning of finite in finite automata? Design finite automata which has odd number of ones and even number of zeros. Verify your answer with the by applying 5 strings on your designed automata। तो यहाँ पे भी देखें तो ये क्वेश्चन जो है वो 2022 में सॉल्व हुआ पड़ा है। आप फ़ौरन अभी जाएं, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देती हूँ, फ़ौरन इस वीडियो को पकड़ें और इसको सबसे पहले करें। 2022 और 2023 वाले को करें तो ये वाला भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखें अभी तक 3 क्वेश्चन थे जो हमारे पीछे वाले क्वेश्चन से ही डन हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, डू कंपैरिजन ऑफ ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ और जनरल ट्रांजिशन ग्राफ, NFA और NFA। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से करना है, ये जो है ना कंपैरिजन इसका फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ का और NFA का, ये हमने पहले भी कर लिया है पीछे वाले जो है ना उसमें। तो अब यहाँ पे ना जो जनरल ट्रांजिशन ग्राफ है ना, ये बेसिकली है, इसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा ही कहेंगे कि ये उसका क्या है, सिंबल है कि हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या है कि आपने रेगुलर लैंग्वेज और फाइनाइट मेमोरी और डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बेसिकली इन सब में जो मेन डिफरेंस है ना, इनमें लैंग्वेज पावर
और मेमोरी इंक्रीज़ हो रही है फाइनाइट ऑटोमेटा टू ट्रांजिशन ग्राफ, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा में जो है वो पावर कम है, मेमोरी है ही नहीं है, तो पीडीए में थोड़ा इससे ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ से कम है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, पीडीए और ट्रांजिशन ग्राफ, इससे मैंने ऑलरेडी इसको रिसेंट पास्ट पेपर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताना है कि लाइक हमने जो है वो इसको कवर अप किया हुआ है और मटेरियल इसका पड़ा हुआ चैनल पे, तो आप इसको एक्सेस करें। अब यहाँ पे क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा में कि हमारी पावर जो है वो कम यूज़ हो रही है और मेमोरी भी कोई मेमोरी नहीं यूज़ हो रही, और जब मेमोरी ही कोई यूज़ नहीं हो रही तो ऑब्वियसली पावर तो यूज़ होगी नहीं, ठीक है। फिर पुश डाउन ऑटोमेटा में हम देखेंगे तो इसमें स्टैक मेमोरी आ जाती है, तो इसकी जो मेमोरी है ना वो इससे ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है उसकी निस्बत, लेकिन जो ट्रांजिशन ग्राफ है इसकी इन दोनों से ही ज़्यादा मेमोरी है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और अगर आपको पसंद आती है, आपको समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन ग्राफ है इज़ अ इनेमरेबल लैंग्वेज इनफाइनाइट टेप। इनफाइनाइट टेप क्या होती है कि ये एक टेप है और ये कॉन्टीन्यूसली इधर को भी चल रही है और कॉन्टीन्यूसली ये कॉन्टीन्यूस इनफाइनाइट, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट मेमोरी नॉन डिटर्मिनिस्टिक विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसका क्या मतलब है कि अगर जो है वो एक स्पेसिफिक इनपुट है, लाइक अगर ये वाली ये है तो आप क्या करते हैं कि एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं और एक फाइनल स्टेट बनाते हैं। अब यहाँ से देखें तो ये Q0 ने जो है वो ये Q1 Q3 Q2, ठीक है। अब यहाँ से A इधर गया और यहाँ से A इधर गया, इट मीन्स इट हैज़ मल्टीपल ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखें ना कि एक ट्रांजिशन से भी तो ये स्टेट फुलफिल हो सकती थी ना, तो फिर भी अगर इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करें तो इसको बेसिकली NFA कहते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA with acceptance by empty stack similar to push down automata। अब देखें कि empty stack हमने पास्ट पेपर्स में ही डिस्कस किया कि व्हाट आर empty strings and empty languages, ठीक है। empty stack का मतलब क्या है कि ये भाई एक स्टैक है और ये क्या है, इसमें कोई भी नहीं पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और ये क्या है, एम्प्टी है। अब ये एम्प्टी जो स्टैक है ना ये बिल्कुल जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा की तरह है कि अगर तो स्टैक में डाटा मौजूद है तो फिर यहाँ पे क्या होगी, मेमोरी भी होगी, और इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 फिर 2 गया, तो फिर जो सबसे लास्ट में गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, और जो सबसे पहले गया वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो ये था बेसिकली आज का हमारा काम, तो हमने इसको कर लिया है। और अभी जो है ना आज ही इसके लॉन्ग क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ऑटोमेटा के वो सब अपलोड हो जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तक वीडियोस तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।